नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है, बड़ी सुंदर हथेली है और आपकी हथेली में जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन पे जो उंगली है वो फिंगर आपकी प्रॉपर रूप से जो है झुकाव ले रही है शनि पर्वत की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। अध्यात्म की और बहुत ज़्यादा झुकाव आपके मन की दशा को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा झुकाव है और ये चीज़ें जीवन पर्यंत रहेंगी। और इसका जो उपहार है वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी आप देंगे और इस संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ी में आप फैलाएंगे और जीवन पर्यंत बृहस्पति के कारण ये धार्मिक भावनाएं, ये परोपकार की भावना और ये दयालुता आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे और जीवन पर्यंत रहेगा। बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनत करने में कोई कायरता नहीं रहेगी। मेहनती हैं और मेहनत करते रहेंगे, पर कोशिश करेंगे कि सही दिशा की तरफ मेहनत हो। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकाव ले रही है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में सूर्य के नैसर्गिक गुण हमेशा बने रहेंगे। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके मन में रहेगी, प्रबल इच्छा है नेम फेम पाने की, और कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं फिर भी और अधिक नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बने रहेगी। मानी जैसे बहुत ज़्यादा धन की ललक, मानी बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो, बहुत बड़ा कारोबारी हो, इस प्रकार से इच्छा रहेगी कि जीवन में कहीं ना कहीं अपनी पहचान हो, इसकी इच्छा हमेशा बनी रहेगी। दोनों उंगलियां, बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों बराबर है और मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश का भूखा इंसान है, ये बता रहे हैं। आपको पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी आपका यही है कि केवल धन न मिले, धन के साथ सम्मान भी मिले, क्योंकि केवल धन मिलेगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं है और केवल अगर धन के बिना सम्मान का भी महत्व नहीं है। इसलिए धन और यश की भूख है और पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपका मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा जीवन में रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, कागज़ों के रख रखाव में कमी हमेशा बनी रहेगी, इस बात की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से और ये उंगली सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कई बार दुखी रहेंगे या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। ये जीवन में उतार चढ़ावों के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। अंगूठा का अगर हिसाब किताब देखें तो आपका अंगूठा कह रहा है कि निश्चित रूप से जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष को ये दिखा रहा है और अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी धन हानि को ये दिखाता है, धन नहीं टिक पाएगा। व्यवसाय अगर करेंगे तो बड़ा सोच समझ कर करें। व्यवसाय में आपका अंगूठा नुकसान की ओर दिखा रहा है। आपको समझना चाहिए परमात्मा ने व्यवसाय सबके लिए नहीं बनाया है, कुछ लोगों के लिए प्रशासनिक सेवा के लिए भी चुना गया है और यदि ज़रूरी हो व्यवसाय करेंगे भी तो पार्टनरशिप में नहीं करना है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा
और खासकर जो जीवन में धन कमाने की स्थिति है थोड़ी सी लेट बनेगी। जो एक्चुअल धन कमाने की स्थिति है, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, इस प्रकार का मेरे पास धन हो, इसकी स्थिति जीवन काल के 42वें वर्ष से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो उन्नति होगी वो 42वें वर्ष से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जो एक्चुअल उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है वो जीवन काल के लेट दिखाई दे रही है 42वें वर्ष से। और ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा पेट का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी दिखाई दे रही है। योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करें, जीवन में चिंता नहीं रहेगी। अब आपका सवाल है कौन सा धंधा अच्छा है। धंधा का मतलब है कि जो है नौकरी है या आपके लिए व्यवसाय है। यहाँ पे आपके लिए नौकरी सबसे अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है आपका, पहले नौकरी के बारे में बताएं तो बृहस्पति जो है अभी तो साधारण भाव में है, लेकिन बृहस्पति पे देखेंगे आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। जब बृहस्पति उत्तम स्थिति में आएंगे तो निश्चित ही आपको इन वर्गों का फल प्राप्त होगा। इसका वर्ग का मतलब है व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, मन लगाकर जो है काम करता है, तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है। अगर आप नौकरी में मेहनत करें, गृह स्थिति को ठीक करें, तो निश्चित ही उच्च पद की प्राप्ति होगी और अपने पूरे समाज में सम्मान पाएंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा है संगीत में मेरा नाम होगा क्या। देखिएगा, जो ये शुक्र का पर्वत है और ये चंद्रमा का पर्वत है, ये दोनों ग्रह इसके लिए जाने जाते हैं और विस्तार पाने के लिए सूर्य ग्रह को जाना जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, आपका शुक्र यहाँ पे अनबैलेंस बैठा हुआ है और आपका चंद्रमा भी जो है बहुत अच्छा नहीं है, आपका सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अभी तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा आपका नाम होगा। इन ग्रहों के आधार पे हम कह रहे हैं। दूसरी बात आपने लिखी है किस प्रकार की शादी होगी। आपका कहना का मतलब था लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पे अगर लव मैरिज किसी कारण हो जाएगी आपकी, तो वो मानी दोनों परिवारों में एक अरेंज मैरिज की तरह होगा। वैसे लव मैरिज के चांस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरा सेहत कैसा रहेगा, देखिएगा अभी की अगर बात करें हम, शारीरिक सेहत है या मानसिक सेहत है, अभी मानी मिला जुला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक दुनिया में मेरा कैसा है, आध्यात्मिक दुनिया में आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से शनि से मिलाप कर रही है और कहीं ना कहीं जो है आपका अगर ये भाग हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से आके इस तरह से ये बना रही हैं। तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आपको होगी। मुझे बहुत सारा धन मिलेगा क्या, देखिएगा अभी हथेली में ऐसे कोई चिन्ह नहीं है जो बहुत बड़े धन की ओर इशारा कर रहे होंगे। और मेरे कितने बेटी या बेटे होंगे, देखिएगा आपकी हथेली ये बताती है कि संतान योग है, ये भी जरूर बताती है कितनी बेटी होंगी बेटा होंगे। लेकिन इस वैज्ञानिक दुनिया में, एक वैज्ञानिक युग में हमें ये चीज़ नहीं बतानी पड़ती है। हमने अगर 4 बेटा और 10 बेटियां बता दें तो ये वैज्ञानिक युग है, इसमें चीज़ें सार्थक नहीं होती हैं। ये जरूर कहूँगा कि संतान के योग है। उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आपकी हथेली का मैं पूर्ण विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे
उंगलियों के बारे में, अंगूठे के बारे में हमने जाना। आपकी मणिबंध में अगर देखें तो 2 रेखाएं जन्म ले रही हैं। इन 2 रेखाओं का मतलब होता है कि प्रारंभिक जो दौर है थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, और उसी संघर्ष से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी संघर्ष से तप के आप बाहर आएंगे, और जीवन में समय आने पर हर सुख की प्राप्ति करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे, और अपनी कड़ी मेहनत, अपने पराक्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता को आप हासिल करेंगे। ये आपके मणिबंध की रेखाएं बता रही हैं। दूसरा, आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं तो हथेली में जो है बहुत गौण रेखाएं जालनुमा बना रही हैं, और उसका फैलाव बढ़ता जाता है। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। जैसे जैसे ये रेखाएं जन्म लेती हैं, निश्चित रूप से मन पे सीधा प्रभाव पड़ती है, मस्तिष्क पे सीधा प्रभाव डालती है। जब उलझन की स्थिति मन में ज़्यादा हो जाती है, जीवन में संघर्ष दस्तक देने बैठ जाता है, और निर्णय लेने की क्षमता पे असर पड़ता है, तब जाके ये रेखाएं जन्म लेती हैं, और इनका सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति ऐसे में जन्म ले लेते हैं और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालती है ये। दूसरा, जब ऐसी स्थिति आती है तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में ये बाधा डालने का काम करती है। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य पे ये प्रभाव डालती है। आपके सफलता का स्तर को ये घटाती हैं, और आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा जो है कमज़ोर करने का ये काम करती हैं। मानी एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है, चीज़ें उलझ जाती हैं, उलझन ज़्यादा आ जाती हैं, डेवलपमेंट प्रोग्रेस थोड़ा रुक जाती है, बाधित हो जाती है, कार्यों में विलम्ब होता है, कार्यों में अड़चनें आती हैं। व्यक्ति उस शिखर तक नहीं पहुंच पाता है जिस शिखर तक उसने पहुंचना हो। क्या करना चाहिए देखिएगा, इसके लिए योग और ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी क्रियाएं होती हैं, इनको ज़रूर करना चाहिए, और साथ साथ में प्राकृतिक उपाय भी करना चाहिए, और थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या पे ध्यान दें। निश्चित रूप से आपकी जो जीवनचर्या है वो एक बेहतरीन जीवनचर्या नहीं है। आपका खान पान का जो समय है, कहीं ना कहीं वो खान पान का समय भी दुरुस्त नहीं है। आप दुरुस्त कर लीजिएगा, चीज़ें अपने आप ठीक होने बैठ जाएंगी। खाने पीने के समय पे ध्यान दीजिएगा, और पौष्टिक खाना ज़रूर खा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, ऐसी चीज़ों का सेवन ज़रूर करिएगा, और समय पे अपना खाना बांध दीजिएगा कि किस समय पे खाना हमने खाना है, और रूटीन में बदलाव, अपने उठने का, अपने सोने का और अपने कार्य करने का समय निर्धारित करने की कोशिश कर लीजिएगा। तब जाके जीवन में ग्रहों का फल आपको बेहतरीन रूप में मिलेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। हृदय की रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी आप व्यक्ति हैं, और आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी जो इच्छा है मन के अंदर की, वो एक टॉप लेवल तक, जिसमें एक पहचान हो अपनी, वो होती हुई दिखाई दे रही है। कर्म स्थान का प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए कितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर हृदय रेखा से लकीरें जा रही है। धन के मामले में विशेष सावधानी रखें। अगर आपने भावुकता में आके या किसी भी प्रकार से अपने जो घनिष्ठता है उसमें अगर धन फंसा दिया तो ना तो नहीं होगा, लेकिन धन वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे।
इस बात की ओर जो है ये संकेत दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में रूटीन का ध्यान रखिएगा, अन्यथा शारीरिक विकारों की उत्पत्ति जरूर दिखाई दे रही है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। करियर और धन की रेखा एकाएक ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर ये ताउम्र दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी की सेवा जरूर करनी चाहिए, जिससे करियर और धन की रेखा सुदृढ़ हो, और योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए। इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी ये काम शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि जब लंबे समय तक आप इस चीज़ को करेंगे तो धन और करियर के मामले में अस्थायित्व तो आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इसमें कहीं ना कहीं जो है ये अनबैलेंस है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो सुख का भाग है, माने चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, उन सुखों में विलंबता ये देता है। धन के मामले में हो, कोई भी सुख हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, चमक हो, ग्लैमर हो जीवन का, या जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, नाम फेम हो आपका, उसके लिए शुक्र का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका अगर दोनों मंगल देखें बहुत अच्छे हैं, जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, वो इस मंगल के कारण यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपका बृहस्पति देखो, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्त रेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान सुख हो, चाहे पैतृक संपत्ति का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, ये जब जो सभी प्रकार के सुख है ना, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इन्हीं बृहस्पति के कारण मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन सुखों में थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन की जो ग्रह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो ग्रह है, वो ग्रह आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालुता, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। शनि पे बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, भले ही वर्ग वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। जब इसमें बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो कार्यों में अड़चन आती है, भाग्य का पूरा साथ सहयोग व्यक्ति को कम मिलता है, कार्य विलंब होते हैं, और मनचाही इच्छाएं पूरा होने में समय लेता है। इस चीज़ की ओर ये संकेत करता है। सूर्य पे बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं यहाँ पे अनगिनत रूप से दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से कर्जा लेने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी कर्जा लेना चाहिए, और जिस काम के लिए कर्जे लेते हैं उसी काम में लगाना चाहिए। ये जब दूषित होता है तो व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा होता है, जितनी परिश्रम कर रहा होता है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो उसको पूरा श्रेय मिलता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, जो उसके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए, एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है
आपके जो शारीरिक चक्र है सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ रही है। सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य पूजा का ख्याल रखें, सूर्य पूजा जरूर करें। बुध आपका लगभग ठीक है। अगर हथेली की अन्य चीज़ें ठीक अगर हो जाती हैं तो ये तो निश्चित है बुध के कारण जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और आने वाले समय में इस तरह का जो है समझ होगी कि हर परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर अपने जीवन में चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। और कोशिश करें जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे एकाग्रता उसमें बनाए रहें और अधूरा न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे। और ये पैकेजिंग का मालिक है, सुंदरता बढ़ाएगा, समझ बढ़ाएगा। चंद्रमा भी अनबैलेंस है। कभी कभी मन परेशान रह सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी इमोशनली परेशान हो सकती हैं। और पेट का ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और नींद आने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।